जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आए। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हाँ जी संगत जी, पहले तो मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको, जो कि आज ही गुरु महाराज ने बताया है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आप सबके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है और हमारे लिए, संगत के लिए उसका बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपके घर में कोई बीमारी काफ़ी समय से हो रही है, बीमारी पास मतलब जो उपाय गुरु जी बताएंगे उससे बीमारी धीरे धीरे चल करके चली जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी। आपने रविवार के दिन एक नीम की टहनी तोड़ लेनी है जब सूर्य अस्त हो रहा हो। समझ गए? जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रोगी के पास खड़े हो, उसको रोगी के दरवाजे के पास खड़ा करके ऊपर से नीचे तक की तरफ से 7 बार भैरव ओम भैरवाय नमः, क्या बोलना 7 बार? भैरव ओम भैरवाय नमः का 7 बार मंत्र जाप करना है। करने के बाद उसे करते करते झाड़ दें। इससे जो भी रोगी होगा वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। बीमारी कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ 8 बातें ऐसी बताता हूँ जिससे आपके जीवन में सुख मिल सकता है अगर आप उन बातों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो। आपने क्या करना है? सबसे पहली नंबर 1, कुछ बातें बता रही हूँ, उसमें से नंबर 1 है कि कभी भी संगत को अपने को गरीब ना समझे। जो भी गुरु जी की संगत है अपने आप को गरीब ना समझे। हमारे पास वो बेशक कैसी ही हमारी दौलत हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, और जो किसी के पास नहीं है वो हमारे गुरु जी ने हमें दिया है। कई लोगों का शरीर ही नहीं ठीक चलता, गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अब मैं बात बताने जा रही हूँ वो पहला है कि हम अपना दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी बना सकते हैं। वो बात आपके सामने बताऊंगी, कुछ उसके पॉइंट्स आपके अपने परिवार में। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी। इस वीडियो को आपने फॉरवर्ड नहीं करना, चल पूरा इसमें सारी जो मैं बातें बता रही हूँ अगर आप अपनी लाइफ में अपना लोगे तो लाइफ में बहुत सुखी रहोगे। सबसे पहले तो है कि अपने दाम्पत्य जीवन कैसा है, सुखी है, जैसा भी है। किसी को अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी समस्या आ भी जाए तो आपने किसी को इस बात का जिक्र तक नहीं करना है। वो बात कोई हो, चाहे वो आपका कितना ही सगा हो, क्योंकि जितना आप उसको बताएंगे उतनी ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ती है। कि गुरु जी कह रहे हैं कि घर की बात घर से ना निकले और निकलनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग हर बात का बहुत
गलत फ़ायदा उठाते हैं, मतलब निकालते हैं। लोग अपनी सहानुभूति दिखाएंगे, पर आपसे बाई चांस कभी झगड़ा हो गया तो आपके घर के सारे रहस्यों को उछालेंगे। ऐसी बात तो आप भूल कर भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ना बताएं। अगर जो आपकी समस्या है वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अपने ही घर में मंत्र जाप पूजा पाठ ऐसी बजाय किसी को बताने कि ये चीज़ें करो, गुरुजी कह रहे हैं। चाहे वो आपका कितना ही सगा, आपने नहीं बताने, ठीक है संगत जी। और इसलिए जीवन को सही ले जाने के लिए नाप तोल जिंदगी में चले, इसलिए किसी से कुछ मत कहो। दूसरी बात है, जिंदगी में किसी ने आपका अपमान किया हो, बहुत ध्यान देने वाली बात है संगत जी। यदि कोई आपका अपमान करता है तो आपको किसी को भी नहीं बताना है, इवन अपने घर वालों तक को नहीं, चाहे ऑफिस में हुआ हो या ससुराल, कहीं पे भी, मायके में, या लेडी हो चाहे जेंट्स हो, किसी अंकल हो या आंटी, किसी के साथ भी हुआ हो, सब गुरुजी पे छोड़ देना है। गुरुजी सब संभालते हैं, समय आने पे सब जवाब देते हैं। वो सबसे अच्छी बात है। अगर बताएंगे नहीं तो बात नहीं फैलेगी कि मेरे साथ ये हुआ। जितनों को आप बताएंगे उतने लोग रामायण गाएंगे, अरे उसके साथ ऐसा हो गया। इसलिए कुछ हर एक संगत को, हर एक इंसान को अपनी इस बात को अंदर ही रखना चाहिए किसी के आगे, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा तीसरा नियम है कि आप अपनी आर्थिक समस्याएं भी किसी से साझा ना करें, क्योंकि धन की बात तो किसी से करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे किसी ना किसी बहाने पूछ ही लेते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, मकान मालिक हो, दुकानदार हो, रिश्तेदार हो, किसी न किसी ढंग से कि आपका खर्चा कैसे चलता है। अगर आप मान लो बता देते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, तो आपने ये सब नहीं करना। घर का खर्च कैसे चलता है, कई तरह के प्रश्न पूछेंगे, आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, आप कितना कमा लेते हो, ये सब बात आपने गोपनीय रखनी है और इग्नोर करना है। कहीं मैं इस तरह की बात नहीं करता, किसी भी ढंग से उस लोगों को टाल देना है। अगर आप ये सब अपनी लाइफ में बातें अपनाओगे तो बहुत आपका अपनी लाइफ सेफ रहेगी। चौथा मंत्र गुरु मंत्र है साधना, और गुरु मंत्र साधना और जप किया हो तो फल अवश्य मिलता है। किस जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या कोई जो गुरु आपने अपनाए हैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। ये आपके सीक्रेट्स होते हैं लाइफ के, क्योंकि कोई लोग तो मजाक भी उड़ा देते हैं, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं। तो आपकी वो सब जब आपकी खोजबीन कर आपकी हर एक चीज़ को पता कर लेते हैं तो इन बातों का वो गलत मतलब निकलवा कर लोगों के हमारी हंसी का पात्र बना देते हैं। इसलिए आपने अपने गुरु महाराज जी से किसी के बारे में नहीं बताना, या जो भी आप पूजा पाठ करते हो कि मैं ये करता हूँ उसके लिए वो करता हूँ, ठीक है ना संगत जी। और अगला पॉइंट है कि अपनी अयोग्यता तथा अपनी कमजोरी का जिक्र किसी से भी ना करें। मान लो आपकी बुद्धि कमजोर है तो आप लोगों को मत बताएं कि मेरी ये कमजोरी है, क्योंकि आजकल लोग कमजोरी का ही बहुत फायदा उठाकर तरह तरह की बातें बनाकर इंसान को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए संगत जी, आज की दुनिया भरोसे लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपनी फैमिली तक रखो, ताकि अंदर घर की बात घर से बाहर लीक ना हो, पड़ोसी को ये तक ना पता चले क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया। करनी है तो अच्छी बातें करो, मान लो बैठना भी पड़ता है तो करो, पर अपने घर की सीक्रेट कोई भी कितना आपसे कहे कि नहीं बताने हैं।
मतलब उस बात को वहीं पे ही टाल दो। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु जी क्या कहते हैं अपनी संगत से, आपने अपने जो आपने कोई दान दिया है, दान पुण्य किया है, किसी की मदद की है, किसी को नहीं बताना। यदि ये चीज़ें हम सबको बताते हैं तो दान पुण्य लगता नहीं, आपका जो दान पुण्य है व्यर्थ हो जाता है। दान गुप्त हमेशा गुप्त रखें। अगर ये बात आप लोगों को बताते हैं कि आज हम मंदिर गए, हमने ये दिया किया, और ये बात तो ईश्वर तक भी पहुंच जाती है हमारी ऐसी बातें, और ये बातें फिर नेगेटिविटी में बदल जाती हैं। कहना भगवान का यही है, परमात्मा कह रहे इस टाइप की कोई बात नहीं कीजिए। संगत जी, आपको हर बात अपनी है गोपनीय ही रखनी है। पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके मन में जो महत्वपूर्ण बात आती है किसी से साझा ना करें, नहीं तो लोग इस बात का बहुत फायदा उठाएंगे। अभी आप तो सोच भी रहे होंगे लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाए, वो कार्य शुरू भी कर देते हैं। तो अपनी जो आपको लगे कि ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए, इससे मैं कमा सकता हूँ, अब अच्छा कर सकता हूँ, तो ये ऐसी बातें भी आपको ना बताएं। यदि आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो गुरु जी और परमात्मा यहाँ तक कह रहे हैं कि जो आप दवाई खा रहे हो उसकी भी खबर दूसरे लोगों तक नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े महात्मा भी यही कहते हैं, अगर आप बीमारी के लिए कोई दवाई खाएं तो उसे भी गोपनीय ही रखो। जब तक किसी को नहीं बताओगे तो दवाई असर करेगी, अगर किसी को बताओगे तो उस दवाई का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। संगत जी, ये मैंने आपको कुछ मतलब जो गुरु जी द्वारा कही भी बातें हैं बताई हैं, अगर आप अपनी इस लाइफ में उतार लोगे तो कभी भी मुश्किल में नहीं आओगे। सत्संग जी संगत जी, जैसे कि कल आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांत है, तो आपने एक छोटा सा उपाय गुरु महाराज जी का आया है, संगत को बताओ। वो कह रहे एक मुट्ठी चावल नहीं, उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर किसी भी मंदिर में जाएं और आ जाएं, किसी भी कोने में रख देना है संगत जी। और दूसरा, यहाँ पानी की व्यवस्था, जहाँ पर भी पानी की व्यवस्था हो वहाँ प्रतिदिन शाम को एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप जहाँ पे रसोई में भी जला सकते हैं, जहाँ पानी का स्थान है तो आपको वहाँ एक दीपक डेली जलाना है। संगत जी, ये मैसेज उन लोगों के लिए आया है जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है और ठीक नहीं हो रहा, तो गुरु जी ने आज ही बताया है कि लहसुन, अजवाइन, सरसों का तेल गुनगुना करके अपने घुटनों पे लगाओ और डेली तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखो और रोज 2-3 दिन तक पियो। आराम होना शुरू हो जाएगा हर एक बीमारी में, घुटने की दर्द में भी, ये गुरु जी का कहना है। संगत जी, आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ रही हूँ। जिनको कोई बीमारी है वो पास नहीं आएगी। ये तो सॉरी मैंने बता दिया, सॉरी संगत जी, वेरी वेरी सॉरी। और जैसे आज लोहड़ी का त्योहार है, दान पुण्य कर लो अपनी हैसियत के अनुसार। नहीं कुछ कर सकते तो ये उपाय गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया है कि 1 कटोरी चावल रखकर उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर किसी भी मंदिर के कोने में रखाओ, इससे आपको बहुत फायदा होगा संगत जी। और आप लोग लोहड़ी की तैयारी कर रहे होंगे, हम सारी संगत की तरफ से आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज सब पे मेहर करे। और नए साल में तो गुरु जी ने हर संगत पर किसी न किसी ढंग से 2025 में बहुत
आपकी मदद करनी है, आपके कार्य धीरे धीरे पूर्ण करने हैं, तो संगत जी मंत्र जाप करो। बार बार कहती हूँ, शायद आप भी बोलते होंगे आंटी रोज एक इस बात को लेकर ज़रूर बताती है। इसलिए बताते हो, कोई संगत बाई चांस नई हो तो उनको भी मंत्र जाप का पता चले कि क्या होता है मंत्र जाप, है ना। और आपने भी मंत्र जाप बहुत करना है। इसके साथ ही आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स अपने लाइफ के बारे में, मैंने तो क्या, जो गुरु महाराज जी ने बताए हैं उनको अपने जीवन में फॉलो करो, उन सब का फ़ायदा उठाओ। रोज़ मैं आपके लिए कोई ना कोई उपाय लेके आती हूँ ताकि मेरी संगत इससे फ़ायदा उठाए, उनके जीवन में खुशियाँ आए। गंगा जी, कौन नहीं चाहता कि जिनको हम सत्संग सुना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आए। तो मेरी गुरु महाराज से यही प्रार्थना होती है कि गुरु महाराज ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दें, ताकि जो आपकी संगत है वो आपके बताए हुए उपायों को करे और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। तो मेरी भी यही प्रार्थना है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका मैं अपने मंत्र जाप के साथ ही शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सबसे प्रार्थना है कि कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना और पूरा इसको सुनना सत्संग को, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई हुई हैं। और जो मैं होप करती हूँ, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कर रहे होंगे आप, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। कभी भी इनको इग्नोर मत करना है, छोटी छोटी बातों का संगत जी, ठीक है ना। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से मकर संक्रांति की और लोहड़ी की आप सबको शुभकामनाएं। जो नया साल है आपके खुशियों से भर दे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाफा गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।